ओम शांति। आ गए हैं संजय दादा और आपको सुना रहे मीठी मीठी बाप दादा की मधुर मुरली। आज बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, सबको सिद्ध करके बताओ कि बेहद का बाप हमारा बाप भी है, टीचर भी है, तो सदगुरु भी है। लेकिन दुनिया के लोग तो सर्वव्यापी कह दिया, लेकिन हमें इसको प्रमाण करना है, प्रूफ सिद्ध करना है कि भगवान कैसे बाप बनते हैं, कैसे शिक्षक बनते हैं, कैसे सदगुरु बनते हैं। दुनिया में जब कोई बच्चे जन्म लेते हैं बाप की गोद में, फिर जब बड़े होते हैं स्कूल का टीचर के पास जाते हैं, फिर जब शिक्षक के पास शिक्षा लेके जब बुद्धि हो जाते हैं 60 वर्ष, तो वानप्रस्थी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान तीनों रोल एक साथ में बजा रही, एक साथ। तो पिता के रूप में हमें ज्ञान देकर हमें अलौकिक जन्म दिया। भगवान ने हमें ईश्वरीय संतान है, और संतान के रूप में उनके पास जो भी खजाना है, सब बच्चों के नाम पर दे दी है। सूक्ष्म सब कुछ हम बच्चों के जो बच्चे हैं उनके नाम पर लिख दिए है। अब इस खजाना को हम जितने अपने जीवन में यूज करते हैं और दूसरा को दान करते हैं, तो हमारे उसी के आधार से हमारा भाग्य बनते हैं। ठीक है ना, 21 जन्म के लिए। फिर और शिक्षक के लिए, शिक्षक पढ़ाते हैं परम धाम से आकर। एक एक पढ़ाई का कितने करोड़ों रुपया के समान मूल्य है। तो एक एक शब्द का अगर हम अमल में लाए तो सतयुग में हमें संपत्ति मिलेगा। तो अभी ज्ञान को धारण करेंगे तो वहाँ पे हमें संपत्ति मिलेगा। सारा डिपेंड है वर्तमान के ऊपर। तो टीचर के रूप में वो हमें विश्व का मालिक बना रही है, और स्वर्ग में उच्च पद के अधिकारी भी बना रही है। स्वर्ग में भिन्न भिन्न पद होगा, उसका डिपेंड कर रहा है वर्तमान के ऊपर। फिर सदगुरु के रूप में सभी गुरुओं का एक सदगुरु है श्री बाबा, साथ ले जाने वाला, सिर्फ साथ नहीं, सदगुरु के रूप में हमें रोज वरदान देते हैं। सदगति मनुष्य, गुरु, सन्यासी लोगों ने कितने तपस्या किया भगवान से एक वरदान लेने के लिए, और वो वरदान भगवान भिन्न भिन्न रूप से हमें दे रही है। एक तो सदगुरु के रूप में हमें वरदान दे रही है, फिर हमारे सारे विघ्नों को, समस्याओं को, परिस्थितियों को, जो भी हमारे पास कारण जो विघ्न समस्या आती है उसको निवारण करते बाबा। समस्याओं को समाधान कर देते हैं, कारण को निवारण कर देते हैं, विघ्नों को विनाश करते हमें निर्विघ्न बना देते। और सदगुरु के रूप में हमें रोज श्रीमत देते हैं। हर कर्म की अलग अलग श्रीमत है। ये श्रीमत भगवान सदगुरु के रूप में रोज हमें दे रहे हैं। तो हर कर्म हम कर्म योगी बनकर श्रीमत के आधार से करते हैं, तो जन्म जन्मांतर के लिए हमें श्रेष्ठ भाग्य बन जाते हैं। फिर सदगुरु के रूप में हमें साथ लेके जा रहे हैं परम धाम। तो कितने सारे काम करते हैं एक बाबा। इसलिए सबको ये सिद्ध करके बताओ कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। सर्वव्यापी रावण है, सर्वव्यापी माया है, रावण। इसलिए परम पिता उसको कहते हैं, परम यानी श्रेष्ठ पिता। तो बाबा कहते हैं कि सबका पिता अलग अलग है, शरीर का पिता अलग अलग है, लेकिन आत्माओं का पिता एक परमात्मा। इसलिए उसको परमात्मा, परम पिता कहते हैं। और परमात्मा, हम भी आत्मा है, वो भी आत्मा, लेकिन हम परमात्मा नहीं हो सकते। परम यानी श्रेष्ठ। श्रेष्ठ का मतलब जिसके पास तीनों कालों का ज्ञान, तीनों लोगों का ज्ञान है। इसके लिए भगवान को कहते हैं त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री।
भगवान आकर के हमारे लिए नई दुनिया रचना करके स्वर्ग बना रही है। बना ये तो कोई मनुष्य का काम है ही नहीं है, मनुष्य तो पतित है, पतित है। इसीलिए पतित पावन को बुलाते हैं। बुलाते हैं रघुपति राघव राजा राम पतित पावन शिव भगवान, शिव भगवान तो पतित हम हो गए, वो हमें पावन बना रही है। बना रहे इसलिए हम कैसे सर्वव्यापी कह सकते हैं? कभी नहीं कह सकते। अच्छा, इसलिए दूसरा है धारणा सभी आत्माओं का पिता वो एक है। एक ही है, सभी आत्माओं का पिता एक ही है, शरीर का पिता अलग अलग है। अब बाबा कहते हैं ये कलियुगी लोक लाज सब छोड़ो, छोड़ो लाज, ये सब मर्यादा को छोड़ के ला शर्म, बाबा का जो मर्यादा है, सीमत है, उसको धारण करो। धारण करो। जैसे बाबा अशरीरी है, हमें भी बार बार अशरीरीपन का अभ्यास करना है। जैसे बाबा परम धाम, हम लोग भी परम धाम में रहते हैं, तो मैं परम धाम से अवतरित हुई आत्मा आत्मा हूँ इस देह में प्रवेश कर मैं पार्ट बजा रहा हूँ। पाठ बजा, सबका पार्ट अलग 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 है। अलग है। इसलिए बाबा कहते हैं अशरीरी बन करके बातें सुनो। सुनो, भगवान जो कहते हैं अशरीरी होकर सुनो, सबको सुनाओ और कंट्रास्ट बताओ। कंट्रास्ट बताओ। ये जो दुनिया के लोग जो भ्रम में है ना, सतयुग और ये कलयुग। सतयुग और कलियुग। सतयुग है वृक्षपति, आज बाबा ने कहा वृक्षपति बाबा सतयुग की नई दुनिया स्थापन कर रहे बाबा। और रावण करता है राहु की दशा। राहु की दशा लगाता है, तो जब बाप आते हैं तो वृक्षपति की दशा शुरू हो जाती है। दशा। तो सतयुग त्रेता युग बृहस्पति की दशा और दापुर और कलियुग है आसुरी राज राहु की रावण राज राहु की दशा। इसलिए बाबा आज कहते हैं वरदान में कि बच्चे हद के नाज नखरे से निकाल, नाज न करे निकाल दो। रूहानी राज, रूहानी नाज में रहने वाले नाज प्रीत में रहे, बुद्धि भवो। प्रीत बुद्धि भवा। कई बच्चे हद के पुरानी स्वभाव संस्कार के आकर्षण होकर नाज नखरे करते हैं, नाज न करे करते हैं, बहुत करते हैं। नखरे करते क्या क्या करते हैं? मेरा स्वभाव, मेरा स्वभाव, संस्कार, मैं सब कुछ हूँ, हैं। मैं और मेरा पन, नहीं और ये मेरा। गंदा कर देते हैं। हाँ जी, ये सब नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। नाज न करे। यो मेरा शब्द ही फेरा लगाते हैं। लेकिन जो बाप से भिन्न भिन्न बाप, जो बाप से भिन्न है वो मेरा तो कभी हो नहीं सकता। बाप से हम कौन है? हम आत्मा, हम तो परमात्मा हो नहीं कंबाइंड सकते। है, हम कंबाइंड है बाप के साथ। तो जब मेरा बाबा, मेरा बाबा। जब मेरा बाबा कहा तो बाप के ऊपर हमारा अधिकार हो गया। अधिकार हो गया। उनके वही पास जो भी ज्ञान गुण शक्ति है वो सब में वो मेरा हो गया। तो ये जो स्वभाव स्व माना आत्मिक भाव, स्व मना आत्मिक सबके प्रति आत्मिक भाव हो, कोई कैसा भी हो। तो जब हम आत्मिक भाव रखते हैं तो हमारे अंदर में परिवर्तन हो जाती है, क्योंकि आत्मा को देखता हूँ ना। हाँ जी, और जब देहों की देखते हैं राहु की दशा, राहु वो शूद्र हो गया। शुद्ध हो गया। इसलिए बाबा कहते हैं मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव को तो आदि अनादि। तो देखो हम आदि रूप में जो हमारा स्वभाव संस्कार रॉयल था, पवित्र था, अनादि परम धाम गाँव वहाँ पर भी हमारा रॉयल था, सब प्योर था। लेकिन हाँ, लेकिन जब रावण राज्य में आए ये तो सब इम्प्योर हो गए। इम्प्योर हो गए बाबा। इसलिए ये नाज नखरे निकाल, हाँ। रूहानी नाज में, रूहानी नाज में रहो। हाँ, आत्मिक ना खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, आत्मिक खुशियों के खुशियाँ। आज सारा दिन खुशियों का देवी हो। खुशियों का देवी है, तो देवता खुशियों में जो ज्ञान गुण शक्ति है उसी को तुम बार बार मनन चिंतन करो तो आपके चेहरे में वो खुशी दिखाई देगा। खुशी दिखाई और देगी। प्रीत बुद्धि बन, प्रीत बुद्धिमान। बाप के साथ प्रीत हो गए ना, प्रीत तो मोहब्बत में रहो, मोहब्बत में रहो। तो प्रीत मेहनत से मुक्त हो जाओ। मेहनत से इसलिए मुक्त। नाज नखरे से मुक्त होने का आधार क्या है? प्रीत बुद्धि प्रीत मोहब्बत। बुद्धि विजयंती। विजयंती मोहब्बत में रहो। फिर बाबा स्लोगन में कहा कि बाप से सेवा से और परिवार से मोहब्बत है मोहब्बत तो है मेहनत से छूट जाओ।
मेहनत से छूट जाएंगे बाबा। तो मोहब्बत बाप से प्यार माना, मुरली परिवार से से, प्यार। मुरली से प्यार, बाप से प्यार माना, मुरली से अगर मुरली को धारण करके परिवार से, और ब्राह्मण सेवा। सेवा से कर्म योगी बन करके सेवा करेंगे, संतुष्ट बन करके खुशी खुशी से सेवा करेंगे बाबा की श्रीमत के आधार से। श्रीमत के आधार से। और परिवार परिवार में हर प्रकार के व्यक्ति है, व्यक्ति है लेकिन बाबा, सबके साथ संस्कार मिला के संस्कार मिला के चलना। चलो। इसके लिए कुछ सहन भी करना सहन पड़ेगा, करो भाई, समाना भी पड़ेगा, समाना भी है कुछ भाई, बात को भूलना भी पड़ेगा, भूलना भी पड़ेगा बाबा, कुछ बात को एक्सेप्ट भी करना एक्सेप्ट पड़ेगा। करो भी, तो सबके साथ एडजस्ट होकर एडजस्ट चलो, होकर तो वहाँ पे हमारा मेहनत नहीं लगेगा, मेहनत नहीं लगे, मोहब्बत मोहब्बत। इसलिए आज सारा दिन मोहब्बत में मैं देवी हूँ, देवी, खुशियों का खुशियों देवी। का देवी, तो देवताओं का चेहरा कैसे दिखाते हैं? मुस्कुराता किसी ने आके मुस्कुराना सिखा दिया रे बाबा। तो आज सारा दिन जो भी सामने आए तो आपके देवी के रूप में देखे, मुस्कुराती देवी, देवताओं के रूप में देखे, खुशियों की देवी, खुशियों की देवी है। और खुशियों जब का मन देव। खुशी कब होगा? दुनिया में भी खुशी है, हाँ, उनके पास पैसा है, गाड़ी है, हाँ, गाड़ी है, हल्का लेकिन हल्का। रियल खुशी नहीं है। रियल खुशी नहीं बाबा, हमारा रियल खुशी, रियल हम खुशी जब अंतर्मुखी बन करके ये बात को सिमरन करते हैं सिमरन करो वो बाबा, हमारे चेहरे पर दिखाई देगा। दिखाई देगा रे बाबा। ये है रियल खुशी, रियल खुशी, रियल शांति। रियल शांति, क्योंकि ये रियल दुख की सुख। दुनिया, हाँ, ये दुख की दुनिया में भी हम सुख में रहते हैं, सुख में रहते शांति में रहते हैं, खुशी में रहते हैं। क्यों? हैं, ना दुखों का सागर आए हैं ना लिबरेट करने, लिबरेट करने दुखों से इस और प्रकार खुद से सुख देने। आज सारा दिन हम सबको सुख देंगे, सुख देंगे, किसी को दुख नहीं देंगे। दुख न दे भाई, और पाप हो जाए। हमारा चेहरा जो भी देखे मुस्कुराता है। मुस्कुराता, ओम शांति, ओम ओम शांति। शांति, ओम मुस्कुराते दादा को ओम शांति, सभी मुस्कुराने वाले भाइयों को ओम शांति।